इस्लामिया मोहतरम सामीन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व असहाबिहिल मुतahहरीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी ख़लक़। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में नज़राने अक़ीदत पेश करें। बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात गिरामी, आप तमामी हज़रात बड़े खुशनसीब हैं कि आज एक अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस बनाम सफ़ी कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं, जिनकी सरपरस्ती शहज़ादा हुज़ूर असहाब मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी सैयद अनवारुल्लाह सफ़ी साहब क़िबला मद्दसिलहुल आली व नूरानी फरमा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला ये के बाद दीगरे बड़े बड़े उलमाए किराम इस प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ गाज़ी मिल्लत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद हाशमी मियाँ साहब क़िबला, जिनका खिताब सुनने के लिए आप तमामी हज़रात तशरीफ़ लाए हैं, उनकी आमद थोड़ी देर में होने वाली। बस एक शेर कि आज चूंकि ये उर्स की तकरीब भी है, जश्न दस्तारबंदी भी है और एक इदारे के सहन में आप बैठे हैं, खानकाह में भी हैं। ये शेर सुने कि क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खान का, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में। अब जो लोग हुजूर असहाबे मिल्लत के चाहने और मानने वाले हैं, ये शेर देखें कि यूं तो यहां पर औलिया इकराम का एक झुरमुट है, लेकिन उन तमाम में एक शमा की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर असहाबे मिल्लत कल भी चमक रहे थे और आज भी चमक रहे हैं, और उनकी यादगार हुजूर अनवार मिल्लत की सूरत में हमारी निगाहों के सामने मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं जिनका नूरानी चेहरा, और पूरे साल हजरत का जो तबलीग की दौरा पूरे हिंदुस्तान में होता है वो आपकी निगाहों के सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मसरूफ और इतने ज्यादा दौरा करने वाली शख्सियतें बहुत कम होती हैं, ये अल्लाह का बेपनाह करम है। शेर देखें, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में। यहाँ की आप सजावट देखें, रोशनी देखें, स्टेज पर उलमाए किराम के चेहरों को देखें। मोहम्मद अली फैजी भाई तवज्जो चाहता हूँ, आस्ताने को अपने जहन में रखें और मदरसे के सहन को देखें। उसके बाद ये शेर देखें, क्यों फिर रहा है गुंबदे खजरा निगाह में, एक आशिके नबी का है कुल खानकाह में, और मजहर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, मजहर कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, जो रब्बानियों की धूम है हर कारगाह में। ये शेर उन्होंने पढ़ा, लेकिन मैं इसमें थोड़ी सी तरमीम के साथ, बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, जो सफियों की धूम है हर कारगाह में। बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है, जान भाई, बेशक कसम खुदा की ये मुर्शिद का फैज है। ये आज जो हमारी निगाहों के सामने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार दीदार अली शाह का फैजान हमारी निगाहों के सामने है, हुजूर असहाबे मिल्लत का फैजान हमारी निगाहों के सामने है, जो सफियों की धूम है हर कारगाह में। तो हज़रात गिरामी, आप इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम में शिरकत कर रहे हैं, लेकिन चूंकि ये दस्तारबंदी का प्रोग्राम है, अभी दस्तारबंदी भी होने वाली है इंशाअल्लाह ताला, और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हजरत की सरपरस्ती में इदारा चल रहा है, उस इदारे से फारिग होने वाले हुफाज़ इकराम यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला उनकी दस्तारबंदी मशाइख के हाथों अमल में आएगी। हज़रात गिरामी, मदरसा चलाना ये कोई मामूली काम नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर होती है। क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मदरसा चलाने का काम करता हूँ, मुझे मालूम है बड़ी जिम्मेदारी का मामला होता है वहाँ साहब के खिलाफ। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, बस एक रिवायत में आपके सामने पेश कर दूँ बड़ी तेजी के साथ, मुख्तसर सा वक्त है और सबका खिताब हमें सुनना है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सहाबा इकराम मौजूद हैं। सहाबा इकराम की मौजूदगी में हजरत जिब्रील अमीन सिदरा के मकीन तशरीफ लाए और उस मजमे में आने के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। हाजिर होने के बाद अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। उलमा इकराम की तवज्जो चाहता हूं, आपके सहाबा में फला सहाबी का थोड़ी देर में इंतकाल होने वाला। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अच्छा। उसके बाद उन सहाबा में से उस सहाबी को अल्लाह के रसूल ने अपने करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा कि ए मेरे सहाबी, अभी अभी जिब्रील अमीन आए थे, उन्होंने ये खबर दी है कि थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला।
अभी हमें खबर मिल जाए तो हम तो फौरन सोचेंगे कि यार तिजोरी की चाबी कहाँ है, लाओ जल्दी से बैंक बैलेंस। और अगर किसी अब्बा के बारे में बेटों को खबर मिल जाए तब तो फिर उनको तो फिर सिवाय पैसे की कोई फिक्र ही नहीं होगी। चलो चलो आखिरी टाइम में अब्बा से सब जमीन जायदाद अपने नाम करवा लो, यही मामला हमारा होता है। लेकिन हज़रात इकरामी सहाबी है, सहाबी, और हमारा अकीदा अल्हम्दुलिल्लाह सहाबी वाला है, वहाबी वाला नहीं है, सहाबी वाला अकीदा है जो बुजुर्गों का अकीदा है। अब साहबी रसूल अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह जब मेरा इंतकाल होने ही वाला है तो आप फरमा दें कि मैं कौन सा काम करूं जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है, कौन सा काम करूं जो मेरे लिए ज्यादा बेहतर है। अल्लाह के रसूल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा करो मेरे सहाबी, तुम जाओ जा करके इल्म दीन हासिल करो। उलमाए किराम को तो बोलना ही चाहिए कम से कम, इल्म दीन हासिल करो। हालांकि नेकी करना, मदीने में उस वक्त पानी की बड़ी ज्यादा किल्लत थी, ये कहा जा सकता था। हम अपने एतबार से समझ सकते हैं कि अल्लाह के रसूल ये फरमाते कि जाओ जा करके पानी का इंतजाम करो, जा करके किसी बेवा की मदद करो, किसी यतीम के सर पर हाथ रखो, माँ बाप की खिदमत में लग जाओ, जा करके फला नेकी करो, सदका खैरात करो, जा करके नवाफिल इबादतें करो, ताकि इंतकाल हो तो इन काम करते करते इंतकाल हो जाए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ जा करके इल्म दीन हासिल करो। आखिर मामला क्या है? इसलिए कि अगर बंदा जाकर के पानी का इंतजाम करे, यकीनन नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। माँ बाप की जाकर के बंदा खिदमत करे, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। जाकर के बंदा सदका खैरात करे, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। जाकर के माँ बाप की खिदमत करे, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएगी। जाकर के यतीम के सर पर हाथ रखे, नेकियां लिखी जाएंगी। जाकर के बेवा की मदद करे, नेकियां लिखी जाएंगी। ये सारे अमाले सालिहा है, नामे अमाल में नेकियां बढ़ेगी। लेकिन मामला ये होगा, अगर बंदा पानी की इंतजाम में करते करते इंतकाल करेगा तो उसका आम हालत में इंतकाल होगा, वो आम हालत में दुनिया से जाएगा। अगर बंदा सजदा करते करते इंतकाल करेगा तो इबादत में उसका इंतकाल होगा। अगर बंदा यतीम के सर पर हाथ रखते रखते इंतकाल करेगा तो ये नेकियां करते करते इंतकाल होगा। अगर बंदा सेवा की मदद करते करते इंतकाल करेगा तो आम हालत में इंतकाल होगा। अगर बेटा माँ बाप की खिदमत करते करते इंतकाल करेगा तो आम हालत में इंतकाल होगा। लेकिन जो बंदा इल्मे दीन हासिल करते करते अगर उसका इंतकाल हो जाएगा तो उसका इंतकाल आम हालत पर नहीं बल्कि अल्लाह उसे शहीद का दर्जा, अल्लाह उसे शहीद का दर्जा अता फरमा देगा, शहीद का दर्जा अता फरमा देगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मेरे सहाबी जाओ जा करके इल्मे दीन हासिल करो। क्या मतलब? ताकि इंतकाल हो, तमाम काम करेंगे तो इंतकाल होगा आम हालत में, लेकिन अगर इल्मे दीन हासिल करते करते इंतकाल करेंगे तो अल्लाह शहीद का दर्जा अता फरमा देगा, शहीद का सवाब अता फरमा देगा। इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आखिरी लम्हात है, चंद लम्हे बाकी है, जाओ मेरे सहाबी जा करके इल्मे दीन हासिल। और अल्हम्दुलिल्लाह उसी इल्मे दीन के कारवां को बढ़ाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा भी कायम किया गया। यहाँ खानका भी है, मदरसा भी है। एक तरफ जाकर के पढ़ो, दूसरी तरफ जाकर के पियो, अल्हम्दुलिल्लाह। और देख रहे हैं सामने अल्लाह का घर, इतनी बड़ी जामा मस्जिद भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, जहां पर 6 दिन में शायद की तरावी होती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये पूरा कैंपस आप देख रहे हैं, ये हमारे सरपरस्ते मदरसा और शहजादे हुजूर साहब मिल्लत सैयद अनवारुल्लाह सफ़ी साहब क़िबला मद्दज़िलहुल आली व नूरानी की मेहनतें हैं जो हमारी निगाहों के सामने। दुआ करें कि अल्लाह हज़रत की उम्र में बरकतें अता फरमाए और इस खानदान के जितने भी अफराद हैं मौला ताला सबको सलामत रखे। आज के दौर में एक गैप हम लोगों ने पैदा कर दिया है बिटवीन दुनियादार और दीनदार। हम लोग समझते हैं जो लोग मदरसा चलाते हैं ये लोग दीनदार लोग हैं, इनका काम है मदरसा चलाना, मस्जिद संभालना, खानका संभालना, ये सब दीनदार लोग हैं। और एक ग्रुप निकल गया, वो कहता है कि स्कूल में पढ़ाने वाले डॉक्टर या इंजीनियर या प्रोफेसर ये लोग सारे कहते हैं दुनियादार। ये जो गैप हो गया है बिटवीन दुनियादार और दीनदार, जरूरत इस बात की है कि इस गैप को हम खत्म करें। दीनदार और दुनियादार का जो गैप है बीच में, ये खत्म करें। कैसे? याद रखें, अगर कोई आलिम का कोर्स करे, मदरसे में भी पढ़े, लेकिन उसकी नीयत ये हो कि मैं पढ़ने के बाद बड़ा आलिम बनूंगा ताकि नजराने ज्यादा मिलेंगे, मैं बड़ा शायर बनूंगा, बड़ा आलिम बनूंगा, बड़ा मुफ्ती बनूंगा ताकि मुझे पैसे ज्यादा मिलेंगे, यानी अगर उसकी नीयत दुनिया कमाने की है तो हकीकत में वो आलिम और मुफ्ती दीनदार नहीं बल्कि वो दुनियादार है, वो दुनियादार है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। और अगर कोई डॉक्टर
बन रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है, लेकिन उसकी नीयत ये है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद खिदमत खल्क करूंगा, मैं लोगों की मदद करूंगा। अगर वो शरीयत का पाबंद है, अल्लाह उसके रसूल के फरामीन को मानने वाला है, उसके बाद उसकी नीयत ये है मैं खिदमत खल्क करूंगा, तो कसम खुदा की उसका डॉक्टर बनना ये दुनियादारी नहीं बल्कि वो दीनदारी है। दीनदारी है, याद रखिएगा। अगर कोई लॉयर बने, ला पढ़ रहा हूं मैं, एलएलबी कर रहा हूं, लेकिन नियत क्या है? दुनिया कमाना नहीं कि मजलूम को मैं जालिम साबित कर दूं, जालिम को मजलूम, जैसे आजकल होता है, सारा मामला ले दे के हो रहा है। अगर उसकी नियत यह है कि मेरा कोई भाई अगर फंस जाएगा गलत तरीके से तो मैं उसको छुड़ाऊंगा, जो जेल में बंद है, मजलूम है, तो मैं उसको रिहा कराने की कोशिश करूंगा, यानी मैं जालिम और मजलूम का जो फर्क है वो लोगों के सामने वाज़े करूंगा। अगर वो शरीयत का पाबंद है, अकीदा दुरुस्त है, अल्लाह उसके रसूल के फरमान को मानने वाला है और साथ ही साथ खिदमत खल्क और मजलूम के साथ भलाई की नियत है, तो उसका वकील बनना, उसका लॉयर बनना ये दुनियादारी नहीं बल्कि हकीकत में दीनदारी है। क्या है? दीनदारी है। तो हज़रात गिरामी याद रखिएगा, ये डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या प्रोफेसर बनना, अगर उसकी नीयत सही है तो वो दीनदार होगा। अगर वो शरीयत का पाबंद है और नीयत अच्छी है तो सीधी सी बात है। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के रसूल हदीस पाक में इरशाद फरमाए, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का सारा दारोमदार बंदे की नीयत पर है। अब सीधी सी बात है, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं मानिकपुर नवाबगंज अतराफ में, जैसी नीयत वैसी बरकत। करीब है पुरखा शरीफ, मेरे ख्याल से यहाँ भी ऐसा ही बोलते होंगे। अब तो पुल भी बन गया, हजरत फरमा रहे हैं सैनी में आना जाना और करीब हो गया, तो जैसी नियत वैसी बरकत। पता क्या चला कि जो भी तालीम हासिल करे, तो मैंने पढ़ा इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, पता क्या चला, कोई भी तालीम हो अगर उस तालीम से नियत अल्लाह उसके रसूल की रजा हासिल करना है तो हर वो तालीम हासिल करना जायज है। वो चाहे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लॉयर बने, कुछ भी बने आप, लेकिन हाँ अपने बच्चों को दीनदार जरूर बनाए, दीन जरूर सिखाइए। अगर आपने अपने बच्चे को दीन सिखा दिया तो यकीनन याद रखें कि आपका बेटा भी कामयाब हो जाएगा और आप भी कामयाब हो जाएंगे। हज़रात गिरामी, बस एक छोटी सी रिवायत में बयान कर दूं, मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए, सुना दें आपको। जरा हाथों को उठा के दीजिए, या रसूल अल्लाह। अब जो लोग अपने बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं करते और उसके बाद पहुंचेंगे कहां? पीर साहब के पास कि हजरत बस दुआ करिए बेटा हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। बिल्कुल पीर साहब का करम रहेगा, उनकी दुआएं कबूल होंगी, लेकिन यार तुम ऐसा काम करो कि जाकर के ये ना कहना पड़े, बल्कि दुआ कराओ तो ये कराओ कि हुजूर दुआ कर दें ताकि मेरा बेटा दीनदार हो जाए, मेरा बेटा नमाजी हो जाए। अरे यार, आपका बेटा स्कूल अगर 4 दिन ना जाए तो आप फौरन अपने बच्चे को उठाते हो, कहते हो बेटा तू 3 दिन से स्कूल नहीं गया, 3000 फीस में जमा करता हूँ, 4000 इंग्लिश मीडियम सेंट जोसेफ सेंट मैरी क्रिश्चियन मॉडल में 5000 फीस जमा करता हूँ, तू 3 दिन से स्कूल नहीं गया। अरे यार, दुनियावी तालीम हासिल करने बेटा ना जाए तो तुम्हें बड़ा अफसोस हो, अपने बच्चों को मारने के लिए तैयार हो जाओ। जरा सोचो तो सही, अगर तुम वाकई मुसलमान हो, अल्लाह उसके रसूल पर तुम्हारा ईमान है, तुम्हारा बेटा फजर की नमाज पढ़ने कितने दिनों से नहीं गया, क्या तुमने कभी अपने बेटे से कहा बेटे तुमने फजर की नमाज अदा नहीं की, तुमने जोहर की नमाज अदा नहीं की, तुमने असर मगरिब की नमाज अदा नहीं की, तुमने इशा की नमाज अदा नहीं की? आखिर यार, हम अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हम कैसे दीनदार लोग हैं कि हमारा बेटा अल्लाह के घर के करीब ना हो, हमारा बेटा उलमा से करीब ना हो, हमारा बेटा मशाइख से करीब ना हो, हमारा बेटा मदरसे से करीब ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो, वो एक्टर की नकल करे, वो किसी फिल्म इंडस्ट्रीज के किसी हीरो की नकल करे, वो किसी क्रिकेटर की नजर करे, हमें तकलीफ ना हो। हमारा बेटा हमारी निगाहों के सामने बैठ करके अपने मोबाइल के जरिए न जाने कैसे कैसे फाहिशकुरिया तस्वीरों को देखता हो, लेकिन हमें एहसास ना हो। अरे यार, तुम अपने बच्चों को अगर वो स्कूल ना जाए तो मारने के लिए तैयार हो जाते हो। जरा बताओ तो सही, अल्लाह के रसूल का फरमान तुम्हें याद नहीं है? अल्लाह के रसूल ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, तुम्हारा बेटा 7 साल का हो जाए तो उसे नमाज की तलकीन करो, जब तुम्हारा बेटा 10 साल का हो जाए तो उसे मार कर नमाज पढ़ाओ, मार कर नमाज पढ़ाओ अपने बच्चों को। कौन अमल करेगा इस पे? बिलाशुबा और से में आइए, दुआ कीजिए, लेकिन नमाज की भी पाबंदी कीजिए। यही पैगाम है इस खानका का कि आप शरीयत की पाबंदी कीजिए। बिलाशुबा आप आस्थाने पर जाएं, दुआ करें, फातिहा पढ़ें, सब कुछ करें, लेकिन अजान हो तो अल्लाह के घर में हाजिर होकर अपने सर को झुका दे। यही इस खानका का पैगाम है हज़रात गिरामी। और जो लोग अपने बच्चों की तरबियत नहीं करते, बस एक छोटी सी रिवायत,
कल मैदान महशर होगा, नफसी नफसी का आलम, लोग परेशान हाल। वो नौजवान लोग जो बड़े होने के बाद अपने बाप के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं, इसमें गलती बेटे की कम है, माँ बाप की ज्यादा। इसलिए कि माँ बाप ने अगर अच्छी तरबियत की होगी तो यकीनन याद रखें बेटा भी कामयाब होगा, माँ बाप भी कामयाब होंगे। अब सुने, कल मैदान महशर नफसी नफसी का आलम। बस 2 मिनट की बाद मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी, तवज्जो के साथ सुना दें। सुनना चाहते हैं जरा हाथ को उठा के बताइए कि या रसूल अल्लाह। मैदान महशर नफसी नफसी का आलम, एक नौजवान इंसान है, अल्लाह हुक्म फरमाएगा कि इस बंदे को जहन्नम में डाल दिया जाए। गुनहगार इंसान है, बदकार है, सियाकार है, इसिया शार है, गुनाहों में मुलविस रहने वाला इंसान है। अल्लाह हुक्म फरमाएगा इसे जहन्नम में डाल दिया जाए। जब यह ऑर्डर होगा फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे, जहन्नम में ले जाने का इरादा करेंगे। थोड़ी देर के बाद जब इरादा करेंगे फरिश्ते जहन्नम में ले जाने का, वो बंदा फरिश्तों के वसीले से अल्लाह की बारगाह में रिजा पेश करेगा, ऐ मेरे मौला थोड़ी देर के लिए मुझे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए मुझे वक्फा दे दिया जाए। मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मैं इसिया शार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैंने रातों दिन गुनाह किए हैं, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए वक्फा चाहता हूँ, थोड़ी देर का मुझे वक्त मिल जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में फरिश्ते अरीज़ा पेश करेंगे। जब फरिश्ते अरीज़ा पेश करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत करम फरमाएगा, फरिश्तों को हुक्म फरमाएगा ठीक है थोड़ी देर के लिए इजाजत दी जाती है। जब थोड़ी देर के लिए इजाजत मिल जाएगी, वो नौजवान इंसान मैदान महशर में कभी पूरब की जानिब कभी पश्चिम की जानिब, हालांकि सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शानी युगनी। अजीब गरीब कैफियत है, खुदाए का हार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर। बचा लो आकर मेरे पैगंबर की सख्त मुश्किल हिसाब में है, वहां तो सिर्फ सरकार की जात काम आने वाली है, उनकी जबान पर अनालहा की सदा होगी, बाकी सब नफसी नफसी पुकारेंगे। ऐसे आलम में वो नौजवान इंसान है जो मैदान महशर में भटकता होगा, भटकते भटकते वो अपने बाप के करीब पहुंचेगा। और याद रखना, जो माँ बाप अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, दीनदार नहीं बनाते, मस्जिद और मदरसे से करीब नहीं करते, वो इस रिवायत को गौर से सुने और अपने सीने में महसूस करके जाए। वो नौजवान भटकते भटकते अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा तो बाप के करीब पहुंचने के बाद अपने बाप के कॉलर को पकड़ेगा, अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा, जिस तरीके से एक पुलिस वाला एक चोर को पकड़ करके जेल के अंदर डाल देता है, लॉकअप के अंदर डाल देता है, इसी तरीके से बेटा अपने बाप के गिरेबान को पकड़ेगा और घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में लेकर के आएगा। और लाने के बाद फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, हे फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, ये मेरा बाप है, यकीनन मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, इसिया शार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, लेकिन हे फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करो, अगर मुजरिम मैं हूँ तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है, जिसने दुनिया में मुझे दीन नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे इस्लाम नहीं सिखाया, जिसने दुनिया में मुझे से करीब नहीं किया, जिसने दुनिया में मुझे मदरसे से करीब नहीं किया, इसलिए मुजरिम मैं हूं तो मुझसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप है। लिहाजा जहन्नम में अगर मुझे डाला जा रहा है तो मुझसे पहले मेरे बाप को जहन्नम में डाल दिया। अल्लाह अकबर, जरा सोचे तो सही, अगर बेटे की वजह से बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, अगर बेटे की वजह से बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए तो ऐसे बेटों से बेटों का ना होना बेहतर है। इसलिए मेरे भाइयों अपने बेटों को दीन सिखाइए, मस्जिद से करीब करें, मदरसे से करीब करें, उलमा से करीब करें, और अहले सुन्नत वल जमात का जो भी अच्छा पीर हो और अगर आले रसूल हो तो सुभान अल्लाह उसके हाथ में अपने हाथ को दे दें। इसलिए कि हम तो यही कहते हैं, जो जुमला कहा था फौज के कमांडर हजरत खालिद बिन वलीद से, लोगों ने कहा कि आपकी कभी शिकस्त नहीं हुई, आपने फरमाया शिकस्त कैसे हो, आपने टोपी उतारी और कहा देखो इसके अंदर अल्लाह के रसूल का मुंह मुबारक शरीफ मौजूद है। खालिद बिन वलीद की टोपी में सरकार का बाल मुबारक। अब जब सरकार का बाल हो तो खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि कभी मैंने जंग नहीं हारी। उसकी वजह क्या है कि सरकार का मुंह मुबारक शरीफ, सरकार का बाल मुबारक हमारी टोपी में है। इसलिए अरे यार, खालिद बिन वलीद की टोपी में सरकार का बाल मुबारक हो, मुंह मुबारक हो, बाल मुबारक हो, तो उनको कभी शिकस्त ना हो, कामयाबी मिले। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ सरकार की आल मुबारक है, सरकार की आल हमारे साथ में है। अगर इनके दामन से वाबस्ता रहोगे तो कभी शिकस्त नहीं, इंशाअल्लाह फतेह मिलती हुई नजर आएगी। अगर आले रसूल के दामन से वाबस्ता रहोगे तो कामयाबी मिलती रहेगी। क्यों? इसलिए कि आखिरी शेर बरेली के इमाम ने कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना।
वक्त कम था इसलिए मैंने थोड़ी देर गुफ्तगू की। इंशाल्लाह फिर कभी मौका मिला तो मैं और कुछ बयान करूंगा। दुआ करें कि अल्लाह इस खानकाह को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए, इस इदारे को मौला ताला उरूज अता फरमाए, और इस खानवादे के लोग जो आगे का इरादा रखते हैं इल्म दीन के हवाले से, मौला उसमें भी कामयाबी कामरानी अता फरमाए।